हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पप्पू प्रसाद पे स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए आज राजभाषा की कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूं, जो रेलवे के विभागीय परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी रेलवे विभागीय परीक्षा में 10% क्वेश्चन राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं कुछ राजभाषा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1942 और 14 सितंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? ऑप्शन है 15 जनवरी 1963, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1965, ऑप्शन सी 10 मई 1963 और ऑप्शन डी 13 जून 1964। तो इसका सही उत्तर है 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम बना था। अगले क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1967, 1964, 1965, 1966। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन 1967 में हुआ। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 1967। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन है 5 मई 1954, 7 जून 1955, 30 अप्रैल 1956 और 8 अगस्त 1957। तो इसका सही उत्तर है 7 जून 1955, 7 जून 1955। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण गोखले, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण रानडे, ऑप्शन सी बाला साहेब गंगाधर खेर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बाला साहेब गंगाधर खेर। इसका सही उत्तर है बाला साहेब गंगाधर खेर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 30, 28, 25 और 30। तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 30, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 18, 20, 22 और 15। तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 7, 9, 10 और 12। तो संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? संविधान के अष्टम अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? ऑप्शन है 19, 22, 21 और 20। तो आप जानते हैं संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।